Assalamualaikum everyone, welcome to my channel. In today's video I'll share the extreme makeover of my husband's office plus gym. तो ये उनके रूम की कुछ सिचुएशन है बिकॉज़ काफ़ी दिनों से उनका रूम जो है ऑफिस जो है वो निगलेक्ट हो रहा था और इस जगह पे उनके टूल्स पड़े हुए हैं। घर का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का काम होता है वो ख़ुद कर लेते हैं। तो उन्होंने घर में टूल्स भी रखे हुए हैं, जिम है और ये उनका टेबल था प्रीवियस जो कंप्यूटर का था। ये एक पुराना टेबल था जिसको उन्होंने यूजेज में लिया हुआ था, लेकिन अब हम इसको चेंज कर देंगे। मैं कुछ दिन पहले मरी रोड गई थी तो वहाँ से इनका लेके आई थी टेबल और काफ़ी चीज़ें मैंने इनके ऑफिस के लिए मंगवाई ताकि मैं इसको मेक ओवर कर सकूँ इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी रूम से निकाल ली थी। उसके बाद ये जो डेस्क था इसमें से सब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी थी मैं उनको क्लीन कर रही थी, क्लियर कर रही थी, कबर्ड में रख रही थी। सब वायर्स मैंने एक इस तरह की बास्केट में रख दी थी और जो कबर्ड है वो मेरे हस्बैंड ने अरेंज कर दी थी। जितना भी उनको सामान चाहिए था उन्होंने अपनी कबर्ड में रख लिया था। बाकी जो फेंकने वाला था, ट्रैश करना था, वो हम लोगों ने नीचे उन्होंने फ्लोर पे रख दिया था। और अब ये डेस्क में कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि इस बास्केट में मैं रख दूँ। जब सब रूम जो है वो मैंने क्लीन कर लिया था, सारा सामान बाहर निकाल लिया था, अब जो चीज़ें बस ज़मीन पे कुछ पड़ी हुई थी जो फेंकने वाली थी तो अब मैंने सोचा कि मॉपिंग कर लूँ। ये कुछ वायर्स थी और इसके लिए मेरे पास कुछ बॉक्स नहीं था तो मैंने सोचा ये जो मिल्क के कार्टन्स होते हैं मैं इसमें अरेंज कर दूँ। तो जितनी भी गैर ज़रूरी वायर्स थी जो इनको अभी नहीं चाहिए होती हैं तो मैंने सोचा कि मैं इस बॉक्स में रख के तो इसे स्टोर रूम में रख दूँ, जब इनको चाहिए होंगी ये वहाँ से ले लेंगे। सो ये मैं यहाँ से क्लीन कर रही थी। सब वायर्स जो हैं वो बॉक्स में मैंने रख दी थी और माशाल्लाह इज़ा जानी भी मेरे साथ साथ हैं और ये मुझे बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करती। खैर, तो मैंने सोचा कि अब मैं स्वीपिंग एंड मॉपिंग रूम से कर लूँ और ये जो रूम के जो टाइल्स होती हैं इसके ऊपर से भी अच्छे से मैंने कर लिया था बिकॉज़ यहाँ पे टेबल पड़ा हुआ था, चीज़ें इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी तो इसको डेली ये साफ़ नहीं हो रहा था। और मेरी जो हेल्पर आती हैं उनसे भी मैंने इसको काफ़ी दिन हो गए थे साफ़ नहीं करवाया था क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अब इसको डीक्लटरिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, तो मैं इसलिए उनसे साफ़ नहीं करवा रही थी कि अब एक दफ़ा ही मैं काम करूँगी इसका। तो डीक्लटरिंग जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, किचन की, घर की करते रहना चाहिए, चीज़ों को निकालते जाना चाहिए, डिस्कार्ड करते जाना चाहिए। तो अब मैंने स्वीपिंग कर ली थी तो उसके बाद मैंने अब मॉपिंग करनी थी। ये जो मेरा मॉपिंग बकेट है मैंने दराज से ऑर्डर की थी और ये काफ़ी अच्छी है। लाइक जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पास कोई हेल्पर नहीं थी। आई थिंक 8-9 मंथ था मेरा, तो मुझे कोई मेड नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि फिर मैं इस तरह का कोई मॉप ले आऊँ कि एटलीस्ट घर की सफाई होती रहे। और ब्रश और इस मॉप से मैं बहुत ईजी से क्लीनिंग कर लेती थी और ये कि डेली की डेली क्लीनिंग हो जाती थी। तो बहुत कन्वीनियंट है और इकनॉमिकल था। ये तकरीबन आई थिंक 1800 का था, विद डिलीवरी ये 2000 का मुझे मिला था। और अच्छे से ये कि साफ़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं साफ़ होता। उसके लिए मैं वीक में एक दफ़ा टॉवल वगैरह से साफ़ कर लेती थी फ्लोर, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक इससे क्लीनिंग हो जाती है और डस्ट वगैरह रिमूव हो जाती है। तो रूम में से मैंने सारी मॉपिंग कर ली थी और उसके बाद ये वाला डेस्क है हस्बैंड के लिए जो हम लेके आए थे, ये मैंने मरी रोड से परचेज़ किया था और काफ़ी अच्छे प्राइस वगैरह में मिल गया था और हम इसको अपनी गाड़ी में ही रख के ले आए थे। तो इसको मैंने अब एक साइड पे कर दिया। अब रूम में बहुत कम चीज़ें रह गई हैं तो बाकी रूम की भी मैंने क्लीनिंग कर ली थी और सब चीज़ें हटा दी थी। टूल्स जो थे वो भी मैंने काफ़ी हद तक इनके अरेंज कर दिए थे और अब आप देख सकते हैं कि फ्लोर काफ़ी हद तक साफ़ हो गया और मैं बड़ी खुश हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि एटलीस्ट ये भी काम हुआ। काफ़ी दिन से मुझे बहुत ज़्यादा इसकी परेशानी थी और मुझे देख देख के कोफ्त हो रही थी कि घर में एक कोना है जो इतना मैसी हुआ है और इसकी वजह से स्टोर भी ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा था, तो मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि मैं कैसे करूं। खैर, मैंने कुछ चीज़ें और भी दराज से मंगवाई थी। ये फ्रेम जो हैं ये भी मैंने थोड़ा सा ऑफिस लुक देने के लिए और रूम को थोड़ा सा डेकोर करने के लिए मैंने मंगवाई थी। ये फ्रेम्स बहुत मुझे अच्छे लगे, बहुत अच्छा इनका मटेरियल था। ये आई थिंक 1500-1600 के थे और इनके अंदर जो पिक्चर्स लगी हैं, खैर मुझे तो वो भी बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन ये मैंने कुछ प्रिंट आउट्स लिए थे ऑफिस से रिलेटेड, कुछ क्यूरेशंस थी और मोटिवेशनल, जैसे स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग एंड ऑल दैट। रूम को जो है हम ब्लैक वाइट कर रहे हैं और थोड़ा सा इसमें मैंने येलो ऐड किया ताकि एक बड़ी अच्छी वाइब आए और कलर, एक लाइफ ऐड हो जाए।
आजकल मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है कि मैं रूम की थीम ऐसी रखूं कि उसमें कोई पॉपअप कलर होना चाहिए, तो इसमें भी मैंने येलो ऐड किया। तो ये मैंने प्रिंट आउट्स जो निकाले थे ये थोड़े से बड़े थे, A4 साइज़ के थे, तो फ्रेम भी ऑलमोस्ट उसी साइज़ के थे, लेकिन फ्रेम का जो वुडन पार्ट था उसने काफ़ी स्पेस ले रही थी, तो इस वजह से जो अंदर वाला जो उसका ग्लास था वो छोटा था। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने इसके एजेस काट लिए क्योंकि मेरे पास इसमें स्पेस थी। लेकिन अगर आप भी ऐसे कुछ फ्रेम में करना चाहते हैं तो देख के कीजिएगा कि ये ना हो कि आपका जो राइटिंग है या कोई पिक्चर है वो कटिंग में काफ़ी हद तक ज़ाया हो जाए। इसमें तो मार्जिन था, इस वजह से मैंने इसको काट लिया। साइडों से कम मुझे काटना था, ऊपर नीचे से मुझे ज़्यादा काटना था, वो मैंने काट लिया था एग्जैक्ट मेजर करके, और इसी तरह बाकी सब भी मैंने काट के तो फ्रेम में लगा लिए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किसी भी अपने रूम को, अपने घर को या अपने किसी घर के कॉर्नर को सेट करने के लिए प्रॉपर डेकोर की चीज़ें चाहिए, बहुत फैंसी चीज़ें चाहिए। आप सिंपल चीज़ों से भी घर को डेकोरेट कर सकते हैं, अवेलेबल चीज़ों से भी घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके पास कोई रिसोर्सेज हैं, लाइक आप DIY कर सकते हैं, उन चीज़ों से भी आप घर को डेकोर कर सकते हैं। और आजकल तो यूरोप वगैरह में काफ़ी ट्रेंड चल रहा है मिनिमल थीम का। आप मिनिमलिस्ट चीज़ों को से भी घर को डेकोरेट कर सकते हैं, बड़ी अच्छी लुक आती है। और बहुत ज़्यादा भरी हुई ये चीज़ों से बेहतर है कि मिनिमल थीम हो आपकी। तो आप देख सकते हैं तीनों फ्रेम्स तैयार हो गए हैं। ये 3 ही मैंने मंगवाए थे और इनमें क्यूटेशंस मैंने प्रिंट आउट्स कर लिए थे। उसके बाद जो है मैंने प्रिंट्स मैंने सिंपल पेपर पे निकाले थे, बिकॉज इसमें इसके ऊपर ग्लास लगा हुआ था तो मुझे ग्लॉसी या शाइनी पेपर नहीं चाहिए था। वैसे मैंने वो भी मंगवा लिया था लेकिन उसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो सिंपल एक पेपर पे ही जो आम पेपर होता है उस पर ये लगा लिए थे। उसके बाद मैंने फ्रेम को क्लीन किया, बिकॉज लगाने की वजह से मेरे हाथ के कुछ प्रिंट्स उस पर लग गए थे, तो मैंने उसको अच्छे से टिश्यू से साफ़ कर लिया और यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है। एक रूम में एक बड़ा अच्छा ऑफिस लुक सी क्रिएट हो गई है। उसके बाद मैंने टेबल को साफ़ कर लिया था, बिकॉज़ वो कील लगाने की वजह से वो थोड़ा इस पर पार्टिकल्स कुछ गिर गए थे। और यहाँ पर मैंने एक प्लांट रख दिया और एक कप जो मैं लेके आई थी सेव मार्ट से वो रख के उसमें स्टेशनरी सारी रख दी। एक मैंने यहाँ पर मैट रख दिया ताकि अगर ग्लास कप या कुछ भी हस्बैंड जो भी हैं अगर वो पिएँ तो टेबल ख़राब ना हो। और यहाँ पर मैं उनका ये iPad नीट एंड क्लीन कर रही थी, उसको साफ़ कर रही थी, और कंप्यूटर की स्क्रीन भी मैंने साफ़ कर ली थी। उसके बाद अब हम कर्टन्स लगा रहे थे। पहले इस रूम में कोई भी कर्टन्स नहीं थे, लेकिन मुझे ये अक्सर होता था कि रूम में कर्टन्स नहीं है, तो मैंने कर्टन्स भी ऑर्डर कर लिए थे और ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। तो तकरीबन रूम सेट हो चुका है। यू कैन सी इस काफ़ी डिफरेंस आया है इसको डेकोरेट करने में। पहले इसकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होने की वजह से बहुत ख़राब हो गई थी, और वैसे भी इसमें काफ़ी मैस था। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है, थोड़ा बहुत डेकोर भी इसको किया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये है फाइनल लुक ऑफ द ऑफिस। पहले मैंने आपको बताया कि ये किस तरह का था, और अब मैं इसको डीपली जो है वो टूर करवाऊंगी और इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें जो भी हैं वो बताऊंगी। अच्छा, सबसे पहले है ये मशीन एक्सरसाइज के लिए। मेरे हस्बैंड काफ़ी फ्रीक्वेंट करते हैं वर्कआउट, सो घर में मशीन हो तो उनको ये होता है कि लाइक उठना नहीं पड़ेगा, लाइक बहाना नहीं कोई चाहिए कि जाना पड़ेगा, सर्दी है गर्मी है, तो वो उनका ये ख्याल है कि घर में है मशीन तो आप कभी मूड हो ना भी हो तो आप देख के तो एक मोटिवेशन मिलती है, तो आप एक्सरसाइज कर लेते हैं। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक कबर्ड है जिसमें उनका काफ़ी ऑफिस से रिलेटेड, उनके बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें पड़ी रहती हैं, डॉक्यूमेंट्स और कुछ टूल्स हैं, कुछ उनके गैजेट्स हैं, कैमराज एंड ऑल दैट। तो इसका टूर नहीं मैं करवाऊँगी, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, और वैसे भी इसका टूर फिर किसी दिन करवाऊँगी। उसके बाद यहाँ पर ये मैट है, इसके ऊपर रखे हैं ताकि डंबल्स रखते वक्त कोई शोर ना हो, तो उसमें भी इनके डंबल्स होते हैं। और ये इनकी मशीन है, ठीक है। और ये सामने कर्टन्स हैं वाइट कलर के ताकि एक अच्छी फील आए। ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, एंड यू कैन सी इसका स्टफ़ बहुत खूबसूरत है। और इसके नीचे
लाइनिंग भी लगी हुई है और इसका स्टफ़ बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैं इंशाअल्लाह इसका लिंक भी कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ। मुझे ये कर्टन बहुत अच्छे लगे, इनकी क्वालिटी 100% है, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और इनकी प्राइस भी इतनी रीज़नेबल है। आई थिंक 1700-1800 में ये 2 कर्टन्स मिले हैं, स्टिच्ड, और बड़ी फ़ाइन इनकी स्टिचिंग है, और इनकी फ़ील बहुत हाई है, बहुत अच्छी फ़ील है। ओके, तो उसके बाद ये प्लांटर, ये जो प्लांटर है ये मैंने लिया था आई थिंक 7500 का, कॉलेज रोड पे। मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं अपने घर की जितनी भी डेकोरेटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादातर लेती हूँ कॉलेज रोड से, वहाँ पे बड़ी रीज़नेबल प्राइस में बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये जो प्लांट है आप देख सकते हैं, इसकी फ़ील बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इसका ये जो प्लांटर है ये बना है आई थिंक लोहे का, तो बहुत सेफ़ है, रखने में संभालने में बहुत ज़्यादा सेफ है। उसके बाद ये एक टेबल है, ये हमारी पुरानी टेबल्स थी जिनको मैंने खैर यहाँ पर अब अरेंज कर दिया है ताकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आ सकें। ये है प्रोजेक्टर, इसमें हम अक्सर मूवीज़ देखते हैं, और उसका भी किसी दिन व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। वीको का है ये, ठीक है, ये इनका प्रोजेक्टर है। उसके बाद ये इनका प्रिंटर है, कलर प्रिंटर, इनको प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं काफ़ी चीज़ों के। ये इनका कंप्यूटर है, और उसके बाद आ जाते हैं डेस्क पे, तो ये है इनका कंप्यूटर डेस्कटॉप, ये इनका है आईपैड, और ये भी एप्पल का है। एंड ये प्लांट मैंने इसलिए रखा है ताकि एक बड़ी फ्रेश सी फीलिंग आए। तो ये प्लांट है, ये एक कप है। अच्छा, इस रूम की जितनी भी थीम थी ब्लैक, थोड़ा वाइट, ग्रेश टाइप थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा येलो ऐड किया है। एज़ यू कैन सी ये ऊपर जो फ्रेम है, ये 3 फ्रेम थे, तो एक मैंने सोचा फिर थोड़ा उसमें येलो ऐड करूँ कि एक लाइफ ऐड हो जाए। उसके बाद ये इनका पेंसिल होल्डर है। मुझे ये येलो कलर ऐड करना था, इसलिए मैं काफ़ी ऑप्शंस देख रही थी। ब्लैक में ज़्यादातर मिल रहे थे जो ऑफिस के लिए थे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कोई मग रख दिया जाए, वो भी एक बड़ी अच्छी लुक आएगा। तो मग में भी मुझे येलो ढूंढना था, और येलो में भी काफ़ी डिज़ाइंस थे, लेकिन मुझे चाहिए था मैस्कुलाइन सा, तो इस वजह से फिर मैंने ये सिलेक्ट किया। ये काफ़ी मैस्कुलाइन लग रहा है। ये मैंने रखे हैं ताकि पानी पीने के लिए, और पानी की बोतल, चाय वगैरह, ताकि टेबल पे नहीं गिरे। ये जो टेबल है ये हमने लिया था मरी रोड से। मरी रोड पे बहुत अच्छा फर्नीचर मिल जाता है, ऑफिस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, पर्दा, क्लॉथ, आपको इवन हर चीज़, डेकोर और रेनोवेशन की हर चीज़ मिल जाएगी। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये भी हमें मिला था आई थिंक 9-10,000 का या 12,000 का। और मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि उनको ये चाहिए ट्रे वाला, लाइक स्लाइडिंग ड्रॉअर हो कीपैड के लिए, बिकॉज़ उनको समटाइम्स कीपैड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो फिर उनके लिए इजी हो। यहाँ पे 2 ड्रॉअर्स भी हैं जिसमें रैंडम उन्होंने चीज़ें अपनी रखी हुई हैं, और यहाँ पर रखे हुए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, एंड दैट इज़ इट। ऊपर जो फ्रेम है वो मैंने खुद बनाए हैं, लाइक ये फ्रेम्स जो हैं वो मैंने दराज से मंगवाए थे, और इनकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं इनको भी टैग करूँगी। और ये जो प्रिंट आउट्स हैं ये हमने निकाल लिए थे घर में। इसके अलावा पिंटरेस्ट से मैंने ये क्यूटेशंस जो हैं वो डाउनलोड की, और प्रिंट आउट्स घर से निकाल लिए, और मैंने पेपर पे निकाले हैं। कोई आपको हैवी शीट्स की ज़रूरत नहीं है, सिंपल पेपर जो प्लेन पेपर होता है उस पर हम लोगों ने ये कर लिए थे, और दैट इज़ इट। ये अब काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले की निस्बत। ओके, तो यहाँ पे पड़ा हुआ है ये फ़ैन, बिकॉज़ ऊपर सीलिंग में तो 2 फैंस हैं, लेकिन समटाइम्स इनका काफ़ी शोर होता है, तो मेरे हस्बैंड को समटाइम्स फ़ोन पे बात करनी होती है अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ, तो उनको थोड़ी खामोशी चाहिए होती है, तो इस वजह से ये पंखे काफ़ी शोर करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे लगता है कि सीलिंग बहुत डाउन है और कुछ फ़ैन का भी इशू है,
तो इस वजह से हम लोगों ने ये रखा हुआ है और इसी को वो चलाते हैं, उनके लिए काफ़ी है, उनकी टेबल तक इसकी थोड़ जाती है एंड दैट इज़ इट। उसके बाद ये फ़ोटोकॉपियर मशीन है, ये भी इनकी मशीन है, इनके ये सारे गैजेट्स इनके, और इनको ज़रूरत पड़ती रहती है बिकॉज़ इनको कुछ अगर फ़ोटोकॉपी करना हो। मैं भी इवन बच्चों की वर्कशीट्स वगैरह, जब मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो मैं घर में पिंटरेस्ट से या गूगल से प्री नर्सरी के बच्चों की वर्कशीट्स निकाल के तो इसमें कॉपी कर लेती थी। बहुत इजी है, इजीली ये हैंडल हो जाता था। तो मैं ये नहीं भी घर होते थे तो मैं इसको यूज़ कर लेती थी। तो ये वाला कॉर्नर कुछ इस तरह दिखता है। ये मैंने इधर रखी हुई है बिकॉज़ ये इतनी हैवी है, ये किसी टेबल पे नहीं आती, इसलिए मैंने इसको फ्लोर पे रखा हुआ है। और इसके साथ फ़ैन है, इनका डेस्क है, और यहाँ पर प्लांट मैंने ऐड किया है ताकि एक अच्छी फील आए, एक अच्छी वाइब, रिफ़्रेशिंग सी आए। यहाँ पर इनके सब गैजेट्स हैं। इस कॉर्नर पे आ जाती है इनका जिम चीज़ें, और यहाँ पर है ये कबर्ड। मैं सोच रही हूँ कि इसको ब्लैक में पेंट कर दूँ, और अगर पेंट करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो। लेट्स सी मुझे टाइम मिलता है या किस तरह पेंट भी मंगवाना है। और इसके जो नॉब्स हैं, ये हैंडल्स हैं, मैं सोच रही हूँ कि इसको भी चेंज करूँ। खैर ऊपर काफ़ी मैस है। ओके, तो अब ये है इसका डोर एंड दैट इज़ इट। ये चेयर भी हमने मरी रोड से ली थी और ये भी काफ़ी अच्छी है। इस वीडियो को देखकर अगर आपको थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी कि आप भी अपने घर के कॉर्नर्स को या किसी रूम को, या अपने घर में अगर ऑफिस है तो उसको एक डेडिकेटेड प्लेस देकर उसको डेकोरेट करें, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मोटिव था वो समझ लें कि अचीव मैंने कर लिया। और इसी तरह के मैं आगे भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी अपने रूम्स वगैरह को डेकोरेट करने और क्लीन करने, डीक्लटर करने और पेंट करने, इस तरह की चीज़ें मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में भी शेयर करती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड लास्ट में मैं ये बिफोर एंड आफ्टर के भी कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप कंपैरिजन कर सकें कि पहले ये कमरा कैसा दिखता था और अब कैसा दिखता है।